हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि, इसके श्लोक संख्या 47 को आज पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। उससे पूर्व हम श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य में से एक श्लोक का श्रवण करेंगे, जिसमें कहा गया है, निवसन्ति सदा देहे देहा शेषेपि सर्वदा सर्वे देवाः च ऋषयो योगिनो देह रक्षकाः। जो निरंतर गीता का अध्ययन करता है उसके लिए मृत्यु काल में भी देवता, ऋषिगण और योगी सभी उसके शरीर में संरक्षक के रूप में रहते हैं। निरंतर अर्थ है यहाँ पर हर दिन। ठीक है, जिस प्रकार से हर दिन गीता का अध्ययन करते हैं उसके लिए मृत्यु काल में भी देवता, ऋषिगण, योगी सभी उसके शरीर में संरक्षक के रूप में रहते हैं। आइए अब हम आज के श्लोक की ओर बढ़ेंगे। इस श्लोक का लिंक समझिए। ठीक है, तो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि व्यक्ति अपने स्वभाव अनुसार जो उसका वृत्तिपरक कार्य है उसको करे और उसको भगवान की प्रसन्नता हेतु करे, तो ऐसा करेगा तो उसको बंधन नहीं लगेगा। ठीक है, अब यदि अर्जुन जी ये प्रश्न उठाएं कि देखिए जो क्षत्रिय का कार्य है उसमें बहुत दोष है, क्या दोष है कि क्षत्रिय को हिंसा करनी पड़ती है, खून खराबा होता है, इस प्रकार से क्यों ना मैं ब्राह्मण की वृत्ति स्वीकार कर लूं। जैसे आपको स्मरण होगा, अर्जुन जी श्रीमद् भगवत गीता के शुरुआत में क्या कहते हैं, वो युद्ध नहीं करना चाहते थे। वे चाह रहे थे कि अपने गुरुजनों का वध करने से अच्छा है मैं भिक्षा मांग करके जीऊं, अर्थात एक ब्राह्मण की भांति मैं रह लूंगा लेकिन ये युद्ध नहीं करूंगा, तो ऐसा चाह रहे थे। तो अब उसके उत्तर में भगवान ये श्लोक कह रहे हैं। ठीक है, तो पहले श्लोक की आवृत्ति करेंगे। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा परधर्मात् स्वनुष्ठितात् परधर्मात् स्वनिष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। कुर्वाणो करोति किल्बिषम्। जी प्रभु जी। रेणुका माता जी। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। बहुत अच्छे। बबीता माता जी। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः श्रेयान् स्वधर्मा विगुणाः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। कुर्वाण प्रतिक्लिमिषम्। जी माता जी, बहुत अच्छे। आगे बढ़ेंगे। भगवान यहाँ पर कहते हैं, अपने वृत्तिपरक कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान समझा रहे हैं कि व्यक्ति की जैसी वृत्ति है अपने वृत्तिपरक कार्य को करे। जैसे भगवान ने पिछले श्लोक में वर्णन किया, जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, उनके क्या क्या कार्य हैं वो बताए। अपने स्वभाव के अनुसार व्यक्ति उसको करे। कोई ये नहीं समझे कि मेरे जो वृत्तिपरक कार्य है उसमें तो बहुत दोष है इसलिए मैं अब ब्राह्मण बन जाता हूँ, क्योंकि ब्राह्मण का जो कार्य है उसमें कोई दोष नहीं है। ठीक है, ब्राह्मण के क्या कार्य हैं? यजन याजन, पठन पाठन, दान देना, दान लेना। यजन याजन अर्थात यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, और पठन पाठन शास्त्र पढ़ना, शास्त्र पढ़ाना, और दान देना और दान लेना। ठीक है, उसमें किसी भी कार्य में दोष नहीं है।
लेकिन क्षत्रिय जब कार्य करता है उसमें कुछ दोष है, हिंसा करनी पड़ती है, खून खराबा होता है। तो क्षत्रिय सोचे कि नहीं मैं इसको छोड़ के ब्राह्मण बन जाऊं तो वो उचित नहीं है। या वैश्य सोचे कि मेरा जो धंधा है, व्यवसाय है, इसमें बहुत झूठ बोलना पड़ता है और ये तो बहुत बड़ा दोष है, मैं इसे छोड़ करके मैं ब्राह्मण बन जाऊं तो ये भी उचित नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से भगवान यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि अपने वृत्तिपरक कार्य को व्यक्ति करे, चाहे वो त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना किया गया हो। उसके स्वभाव के अनुसार जो उसका कार्य है, भले उसमें गलती हो, उसको करे वो। ये बेहतर है अगर वो किसी अन्य के कार्य को स्वीकार करे और अच्छी प्रकार से करने की अपेक्षा। मतलब दूसरे के धर्म का वो अनुष्ठान कर रहा है बहुत अच्छे से, उससे अच्छा है कि वो अपने धर्म का अनुष्ठान करे, अर्थात अपना वृत्तिपरक कार्य करे, भले ही उसमें त्रुटि क्यों ना हो। ठीक है, यहाँ पर धर्म का अर्थ है वृत्तिपरक कार्य, अर्थात उसका जो व्यवसाय है, जो उसका धनोपार्जन करने का जो स्रोत है, उसकी बात हो रही है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म करना भी, अगर वो अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कर रहा है तो उसमें वो कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते हैं। जैसे जो क्षत्रिय है उसको हिंसा करनी पड़ती है, लेकिन क्योंकि वह धर्म युद्ध में हिंसा कर रहा है, इससे उसको पाप नहीं लगता है। अन्वय देखेंगे, स्वनुष्ठितात अर्थात अच्छे प्रकार से अनुष्ठित, परधर्मात् परधर्म से, विगुण निकृष्ट, स्वधर्म श्रेयान अर्थात श्रेष्ठ, अर्थात अच्छे प्रकार से अनुष्ठित परधर्म से मतलब दूसरे के वृत्तिपरक कार्य को बहुत अच्छे से करना, इससे श्रेष्ठ होगा यदि व्यक्ति अपने स्वधर्म को निकृष्ट रूप से अर्थात त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना करे। समझ आ रहा है, अपने जो वृत्तिपरक कार्य को त्रुटिपूर्ण ढंग से करना श्रेष्ठ है दूसरे के वृत्तिपरक कार्य को बहुत अच्छे से करने की अपेक्षा, ये बोल रहे हैं। स्वभाव नियतम, स्वभाव के अनुसार नियत, कर्म अर्थात कर्म, कुर्वन कर, मानव किल विषम जो मनुष्य है वह पाप को न आपनोति प्राप्त नहीं होता है। अगर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार जो शास्त्र में निर्दिष्ट कर्म है उनको करता है तो उसको पाप नहीं लगता है। आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी की टीका में स्पष्ट किया जाता है कि अगर कोई क्षत्रिय है, उन लोगों को राजनीति में कुछ कूटनीतिक चाल होती हैं, वहां पर उनको झूठ बोलना पड़ता है, तो वहां पर वो अगर वो झूठ नहीं बोलेंगे तो इस प्रकार से शांति नहीं हो पाएगी दो राज्य में, दो साम्राज्य में। तो वहां पर झूठ बोलना चलता है, उसका उनको पाप नहीं लगेगा क्योंकि ये उनके स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म है। उसी प्रकार से वैश्यों के लिए भी बोला गया है कि अगर वो थोड़ा बहुत झूठ भी बोलते अपने व्यापार में तो उनको पाप नहीं लगेगा। अब इसका मतलब ये भी नहीं होना चाहिए कि सामने वाले को आप धोखा ही दे दो, ये भी इसका अर्थ नहीं है। जैसे आजकल कलयुग है तो लोग कितना धोखाधड़ी कर रहे हैं, वो नहीं। ठीक है, मतलब शास्त्र निर्दिष्ट, शास्त्र के अनुसार चलेंगे तो पाप नहीं लगेगा। तात्पर्य को देखेंगे, प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर और सरल यहाँ पर तात्पर्य दिया है, आपको एकदम समझ आ जाएगा। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं, भगवत गीता में मनुष्य के वृत्तिपरक कार्य अर्थात स्वधर्म का निर्देश है, जैसा कि पूर्ववर्ती श्लोकों में वर्णन हुआ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के कर्तव्य उनके विशेष प्राकृतिक गुणों, स्वभाव के द्वारा निर्दिष्ट होते हैं। ठीक है, क्योंकि ब्राह्मणों में सतोगुण प्रधान है, इसलिए उनके लिए विशेष प्रकार के सतोगुणी कार्य को ही रखा गया है। क्षत्रिय में रजोगुण प्रधान है और उनमें गौण मात्रा में सतोगुण भी होता है, और वैश्यों के लिए ये रजोगुण और तमोगुण का मिक्स, और शूद्रों में प्रमुख रूप से तमोगुण होता है। तो बाकी गुण भी होते हैं लेकिन तमोगुण ज्यादा होता है। तो उनके स्वभाव के अनुसार उनके लिए कुछ निर्दिष्ट कर्तव्य होते हैं, उसके अनुसार अगर वो कार्य करते हैं तो उनको पाप नहीं लगेगा। किसी को दूसरे के कार्य का अनुकरण नहीं करना चाहिए। ठीक है, मतलब दूसरे के कार्य का अनुकरण मतलब उसको कॉपी नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति स्वभाव से शूद्र के द्वारा किए जाने वाले कर्म के प्रति आकृष्ट हो, उसे अपने आप को झूठे ही ब्राह्मण नहीं कहना चाहिए।
भले ही वह ब्राह्मण कुल में क्यों ना उत्पन्न हुआ हो। ठीक है, मान लो कोई व्यक्ति ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न हुआ है, लेकिन उसके ब्राह्मणोचित जो कार्य बताए गए हैं उनको करने में रुचि नहीं है। ब्राह्मणोचित कार्य क्या है? यजन याजन, पठन पाठन, दान देना, दान लेना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना। यज्ञ मतलब कोई कार्य जो शास्त्र निर्दिष्ट हो, जिसका उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो कार्य किए जाते हैं, यज्ञ, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, और शास्त्र का अध्ययन करना और शास्त्र का अध्ययन करवाना मतलब पढ़ाना, और दान देना और दान लेना, ये 6 हैं ब्राह्मण के कार्य। अगर कोई ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न हुआ हो और उसको इन चीजों में रुचि नहीं है, उसकी रुचि है शूद्र वाले कार्य को करने में, तो उसको झूठे ही अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहने देना चाहिए। ठीक है, तो उसका स्वभाव के अनुसार उसको कौन से कार्य में रुचि है उसको करे। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करे। ठीक है, वही उसके लिए अच्छा होगा। कोई भी कर्म निकृष्ट गर्हित नहीं है यदि वह परमेश्वर की सेवा के लिए किया जाए। और ये सबसे महत्वपूर्ण लाइन है। कोई ये नहीं सोचे कि ठीक है ब्राह्मण का कार्य बहुत सत्वगुणी है, वो अच्छा है, लेकिन मंदिर में झाड़ू लगाना बहुत निकृष्ट कार्य, ऐसा नहीं सोचे। वृंदावन में सबसे बड़ी सेवा है सोहनी सेवा, अर्थात झाड़ू लगाना वहां पर। तो कोई ये नहीं सोचे कि भगवान के मंदिर में जो परिचर्या आदि कार्य है, झाड़ू लगाना आदि, मंदिर की सफाई करना, ये तो निकृष्ट कार्य, ऐसा नहीं सोचे, क्योंकि प्रत्येक सेवा भगवान की प्रसन्नता हेतु की जा रही है। और भगवान ने क्या कहा है? तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तेषां सतत युक्तानां, जो निरंतर ही लगे रहते हैं मेरी सेवा करने में। किस प्रकार से? भजताम प्रीति पूर्वकम, बहुत ही प्रीति पूर्वक मेरी, भज धातु सेवा के अर्थ में, सेवा करते हैं। तो अब वो सेवा का स्वरूप कुछ भी हो सकता है। जो निरंतर ही प्रीति पूर्वक भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, भगवान कहते हैं मैं उन्हें वो बुद्धि योग, मैं उन्हें वो ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तो व्यक्ति भगवान की कोई भी सेवा करे, कोई भी सेवा ऐसे निकृष्ट नहीं है, चाहे वो झाड़ू लगाने की सेवा क्यों ना हो, चाहे वो बर्तन मांजने की सेवा क्यों ना हो, सारी सेवाएं भगवान को प्रसन्न करने के लिए की जा रही हैं। ठीक है, तो कोई भी कर्म निकृष्ट नहीं है यदि वह परमेश्वर की सेवा के लिए किया जाए। ब्राह्मण का वृत्तिपरक कार्य निश्चित रूप से सात्विक है, लेकिन यदि कोई मनुष्य स्वभाव से सात्विक नहीं है तो उसे ब्राह्मण के वृत्तिपरक कार्य का अनुकरण नहीं करना चाहिए। तो जो ब्राह्मण के वृत्तिपरक कार्य बताए गए हैं, जो 6 चीजें अभी हमने डिस्कस किया, वो सात्विक कार्य हैं, और जो व्यक्ति सतोगुण में स्थित है उनको वो स्वाभाविक रूप से ऐसा करना अच्छा लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये समझना होगा जो आजकल के तथाकथित ब्राह्मण हैं, जैसे जो सुरती खाने वाले लोग हैं, वो ब्राह्मण नहीं है। या जो जो कुछ पूजा पाठ कर रहा है और बीच में उसको चाय भी चाहिए पीने के लिए, वो भी ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण मतलब जो शुद्ध रहे, ठीक, जिसका आहार, जिसका खान पान भी शुद्ध हो। कम से कम वो लोग 3 बार स्नान करते हैं, 3 बार संध्या होती है, कम से कम 2 बार स्नान तो होता ही है एक ब्राह्मण के जीवन में। या ऐसा ना हो कि कोई ब्राह्मण परिवार में तो जन्म लिया है लेकिन सुबह कितने बजे उठ रहा है, 8 बजे उठ रहा है, 7 बजे उठ रहा है, ये ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, अर्थात सुबह 4 बजे। एक्चुअली 4 बजे भी उनके लिए लेट होता है, थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं इससे भी। 4 बजे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 4 बजे इज लाइक नॉर्मल, उतना उठ जाना चाहिए। ठीक है, पर जो मंदिर में जो पुजारी वगैरह हैं वो तो और पहले उठते हैं ना, क्योंकि उनको ठाकुर जी की सेवा करनी होती है। 4:30 बजे तो सामान्य जनता के लिए आने का समय है। ठीक है, तो वो लोग बहुत जल्दी शुरू कर लेते हैं इस प्रकार से। तो हाँ, इस प्रकार से जो खैनी, जो आप समझ लो, खैनी और पान मसाला खाते हैं और फिर वो पूजा पाठ भी कराते हैं, वो सब, वो ब्राह्मण की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, आप समझ रहे हैं, वास्तविक ब्राह्मण। हाँ, तो आगे चलेंगे। क्षत्रिय प्रशासक के लिए अनेक गर्हित बातें हैं। क्षत्रिय को शत्रुओं का वध करने के लिए हिंसक होना पड़ता है और कभी कभी कूटनीति में झूठ भी बोलना पड़ता है। ऐसी हिंसा तथा कपट राजनीतिक मामलों में चलता है, लेकिन क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने वृत्तिपरक कर्तव्य त्याग कर ब्राह्मण के कार्य करने लगे। ठीक है, तो क्षत्रिय के कार्य में कुछ कुछ गर्हित बात है। क्या? हिंसक होना पड़ता है, उनको हिंसा करनी पड़ती है,
और कूटनीति के लिए झूठ बोलना पड़ता है, और वो सोचे कि अरे ये तो बहुत अच्छा नहीं है, कपट है, हिंसा है, या मैं इसको छोड़ के ब्राह्मण बन जाऊं, क्योंकि ब्राह्मण के कार्य तो बहुत अच्छे हैं, सात्विक कार्य हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। तो ऐसा करना उसके लिए उचित नहीं है। ठीक है, उसके लिए यही सही है कि वो अपने स्वभाव के अनुसार क्षत्रिय के धर्म को निभाए। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कार्य करे। उदाहरणार्थ अर्जुन क्षत्रिय था, वह दूसरे पक्ष से युद्ध करने से बच रहा था, लेकिन यदि ऐसा युद्ध भगवान कृष्ण के लिए करना पड़े तो पतन से घबराने की आवश्यकता नहीं है। स्पष्ट कर रहे हैं यहाँ पर आचार्य, अर्जुन जी भगवद गीता के शुरुआत में युद्ध नहीं करना चाहते थे। ठीक है, उन्हें लग रहा था कि युद्ध करेंगे तो ये एक अच्छा निर्णय नहीं होगा, और वो कहते अहो बता, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि हम इतना बड़ा पाप कर रहे हैं, और हे केशव, हे जनार्दन, और आप भी कुछ नहीं कह रहे हैं। उनको लगता है कि, उनको उस वक्त लगता है कि युद्ध करना तो बहुत गलत डिसीजन है, और हम लोग इसमें क्यों पड़ रहे हैं, इस प्रकार से वो सोचते हैं। तो आचार्य यहाँ पर बता रहे हैं कि वो दूसरे पक्ष से युद्ध करने से बच रहा था, लेकिन ऐसा युद्ध भगवान कृष्ण के लिए करना पड़े तो पतन से घबराने की आवश्यकता नहीं है। मतलब इसी युद्ध को भगवान की प्रसन्नता के लिए करें तो पतन से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पतन नहीं होगा। भगवान को प्रसन्नता के लिए उनको अपना युद्ध करना चाहिए। कभी कभी व्यापारिक क्षेत्र में भी व्यापारी को लाभ कमाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। समझा यहाँ पर आ रहा है, जो बिजनेसमैन हैं, जो किसी प्रकार का व्यापार कर रहे हैं, उनको भी थोड़ा लाभ कमाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। यदि वो ऐसा नहीं करे तो उसे लाभ नहीं हो सकता। कभी कभी व्यापारी कहता है, अरे मेरे ग्राहक भाई, मैं आपसे कोई लाभ नहीं ले रहा। लेकिन हमें समझना चाहिए कि व्यापारी बिना लाभ के जीवित नहीं रह सकता। कभी कभी ऐसा होता है, दुकानदार कहता है माता जी कि मैं आपसे कुछ भी प्रॉफिट नहीं ले रहा हूं, तो ऐसा सत्य नहीं है। अतः यदि व्यापारी यह कहता है कि वह कोई लाभ नहीं ले रहा है तो इसे एक सरल झूठ समझना चाहिए। ठीक है, लेकिन व्यापारी को यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि वह ऐसे कार्य में लगा है जिसमें झूठ बोलना आवश्यक है, अतः उसे इस व्यवसाय अर्थात इस वैश्य कर्म को त्याग कर ब्राह्मण की वृत्ति ग्रहण करनी चाहिए। इसकी शास्त्रों द्वारा संस्तुति नहीं की गई है। समझ आ रहा है? तो व्यक्ति का जो वृत्तिपरक कार्य है उसको करे, भले ही उसमें दोष क्यों ना हो। चाहे कोई क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र, यदि वह इस कार्य को यदि वह इस कार्य से भगवान की सेवा करता है तो कोई आपत्ति नहीं है। सिंपल अर्थ में है, जो भी आपका वृत्तिपरक कार्य है, जैसे हमारे ग्रुप में तो मुझे लगता है ज्यादातर हाउसवाइफ्स हैं। और जो जॉब करते हैं उनके लिए ये है कि जो जॉब से जो धन आ रहा है आप उसको भगवान की सेवा में लगाइए, सिंपल। ठीक है, तो मतलब कोई भी वृत्तिपरक कार्य हो तो ऐसा तामसिक नहीं होना चाहिए। मतलब मुझे नहीं लगता कोई यहाँ पर सिगरेट और अल्कोहल वाले फैक्ट्री वैक्ट्री में काम करता है, ऐसा तो कोई नहीं। तामसिक वृत्ति नहीं होनी चाहिए। मतलब जो भी जिस सोर्स से आप धन कमा रहे हो उस धन को भगवान की सेवा में लगाएं। इस प्रकार से अगर वो इस कार्य को भगवान की सेवा के लिए करता है तो कोई आपत्ति नहीं है। कभी कभी विभिन्न यज्ञों का संपादन करते समय ब्राह्मणों को भी पशुओं की हत्या करनी होती है। किसी किसी यज्ञ में पशु बलि का भी विधान है, क्योंकि इन अनुष्ठानों में पशु की बलि देनी होती है। इसी प्रकार यदि क्षत्रिय अपने कार्य में लगा रहकर शत्रु का वध करता है तो उस पर पाप नहीं चढ़ता। ठीक है, तो जैसे कुछ शास्त्रों में कुछ ऐसे यज्ञों का वर्णन है जिसमें पशु बलि होती है। अब ब्राह्मण को वो कर रहा है तो उसका उसको पाप नहीं लगता है। और जो क्षत्रिय है अगर वो धर्म युद्ध लड़ रहा है, अपने कार्य में लगकर शत्रु का वध कर रहा है, तो भी उसको उसका पाप नहीं लगता है। और तृतीय अध्याय में इन बातों की स्पष्ट एवं विस्तृत व्याख्या हो चुकी है। आप समझ रहे हैं, जैसे 18वें अध्याय में भगवान नई बात नहीं बता रहे हैं, जो बात हम पढ़ चुके हैं 17वें अध्याय तक उसको ही समझा रहे हैं, समराइज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो बात बता रहे हैं भगवान ने तीसरे अध्याय में जो हमने सीखा था वही बोल रहे हैं। हर मनुष्य को यज्ञ के लिए अथवा भगवान विष्णु के लिए ही कर्म करना चाहिए। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः
तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। इस श्लोक में हमने जाना था कर्म करने की विधि। मनुष्य को अपने कर्म भगवान की प्रसन्नता हेतु यज्ञ रूप में करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस जगत में बंधन लग सकता है। इसको हमने पढ़ा था। तो अपने कर्म को व्यक्ति यज्ञ के लिए अर्थात भगवान विष्णु के लिए करना चाहिए, उनकी प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। विष्णु कृष्ण एक ही है, अर्थात भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया कोई भी कार्य बंधन का कारण है। समझिए इस चीज को, मतलब कोई भी कार्य अगर हम केवल अपने सुख के लिए कर रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं, या जो सोचे उस सिंपल से एग्जाम्पल को, कोई सोचे कि मैं एक अच्छा व्यक्ति बन जाऊंगा, अच्छा व्यक्ति बनूंगा, मैं भक्ति करने की क्या जरूरत है। मतलब मैं नौकरी करूंगा, अपने बच्चों का पालन पोषण करूंगा, ठीक है, कुछ धन मिला तो मैं कुछ गरीब लोगों की भी सहायता कर लूंगा, भक्ति करने की क्या जरूरत है। आप प्रश्न समझ रहे हैं। भक्त बात ऐसी है कि जब तक इन इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा नहीं की जा रही है, हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसके द्वारा हमको इस जगत में बंधन लग रहा है, एक और भौतिक जन्म स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं, निर्गुण वस्तु का संपर्क नहीं कर रहे हैं, तब हम त्रिगुणात्मक वस्तुओं का ही संपर्क कर रहे हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण का ही संपर्क कर रहे हैं। इस प्रकार से हम अपने कार्यों के द्वारा अपने चित्त में गुणों को कमा रहे हैं। और ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्थो, जो सतोगुण में स्थित है वो ऊपर के लोगों की ओर जाता है। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जिसके चित्त में रजोगुण अधिक है वो इसी पृथ्वीलोक में रह जाता है। और अधो गच्छन्ति तामसा, और जिनमें तमोगुण अधिक बढ़ गया है उनको नारक की गति प्राप्त होती है। समझ आ रहा है। इसलिए भक्ति करना बहुत आवश्यक है, वरना इन गुणों के प्रभाव में न जाने 84 लाख योनियों में से कौन सी योनि में गिरना पड़े। ठीक है। तो निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया कोई भी कार्य बंधन का कारण है। व्यक्ति सोचे मैं अपना अपने लिए धन खर्च करूं, अपने परिवार के लिए करूं या समाज के लिए करूं, ये सब निजी इंद्रिय तृप्ति में ही आ जाएगा। समाज के लिए करना कृष्ण से इतर, वह भी इंद्रिय तृप्ति ही माना जाता है एक बड़े लेवल पर, अगर उस पिक्चर में भगवान नहीं है तो। समाज सेवा करने से मना नहीं किया जा रहा, बस उसका सही विधि बताई जा रही है। ठीक है। आपको लोगों की सेवा करनी है, उनको अन्न आदि दान करना है, तो भगवान का प्रसाद दान कीजिए, वो अच्छा है। ठीक है। कुछ भी अगर आप सेवा करते हो तो इस इंटेंशन से करें कि भगवान इससे प्रसन्न हो जाए, अन्यथा उसका बंधन लगेगा। अच्छा कार्य है तो पुण्य मिलेगा, और उस पुण्य को भोगने के लिए एक और भौतिक जन्म ग्रहण करना पड़ेगा, तो बंधन ही है। आगे चलेंगे। निष्कर्ष यह निकलता है कि मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अर्जित विशेष गुण के अनुसार कार्य में प्रवृत्त हो और परमेश्वर की सेवा करने के लिए ही कार्य करने का निश्चय करे। बहुत सुंदर प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पर कि जैसा भी व्यक्ति के चित्त की अवस्था है, मतलब प्रकृति के जैसे गुण उसने अर्जित किए हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, उसके अनुसार उसका एक विशेष प्रकार का स्वभाव है, और उस स्वभाव के अनुसार उसको एक विशेष प्रकार का कार्य करना अच्छा लगता है। हर किसी को तो बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको शांति प्रिय वाला कार्य पसंद है, किसी को जिनमें रजोगुण अधिक होता है उनको बहुत एक्टिव रहना पसंद है, वो एक जगह बैठ नहीं पाते हैं ठीक प्रकार से, तो उनके लिए इस प्रकार से आपकी तरह आराम से शांति से कथा सुन पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है। तो इस प्रकार से जैसा उसका विशेष गुण है उसके अनुसार वो कार्य में प्रवृत्त हो और निश्चय करे कि मैं भगवान की सेवा करने के लिए कार्य कर रहा हूं। ठीक है। परमेश्वर की सेवा करने के लिए ही कार्य करने का निश्चय करे प्रत्येक व्यक्ति को। अब यहाँ पर इस श्लोक का तात्पर्य तो पूरा होता है। ठीक है। स्पष्ट आता है कि व्यक्ति को अपने कार्यों को यज्ञ रूप में करना चाहिए, अर्थात भगवान की प्रसन्नता हेतु करना चाहिए, अन्यथा उसको इस जगत में बंधन लगेगा। ये बात श्लोक संख्या 47 में यहाँ पर प्रभुपाद जी स्पष्ट कर चुके हैं। अब हम पिछली कक्षा में हम एक श्लोक पढ़ रहे थे, 46वां श्लोक, जिसमें से कुछ तात्पर्य का अंश रह गया था कल, जिसको हम नहीं कर पाए, तो उसको हम अभी ले रहे हैं। तो जिसमें श्री प्रभुपाद जी उस विधि का वर्णन कर रहे हैं जिसका पालन करते हुए व्यक्ति अपने स्वधर्म को करते हुए बंधन से मुक्त हो सकता है, कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश द्वारा वह विशेष कर्म में प्रवृत्त किया गया है, अतएव
जो जिस कर्म में लगा है उसी के फल के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को पूजना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सिंपल। कि ऋषिकेश अर्थात जो इंद्रियों के स्वामी हैं, सभी की इंद्रियों के स्वामी हैं, ठीक है, ईश्वर हैं। भगवान श्री कृष्ण का ही एक नाम ऋषिकेश है। उनको सोचना चाहिए कि भगवान ऋषिकेश अर्थात जो इंद्रियों के स्वामी हैं, उन्हीं के द्वारा मुझको एक विशेष कर्म में प्रवृत्त किया गया है। उनकी योजना के अनुसार, उनकी व्यवस्था के अनुसार भगवान ने मुझे इस विशेष कर्म करने के लिए जो है नियुक्त किया है। इस प्रकार से समझे। अतएव जो जिस कर्म में लगा है उसी के फल के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को पूछना चाहिए। इस प्रकार से समझते हुए कि भगवान ने मुझे इस कार्य को करने के लिए नियुक्त किया है, मैं इसको अच्छे से करूं और इसका फल भगवान को अर्पित करूं। इस बुद्धि से करेगा तो बंधन नहीं लगेगा। पर ये समझेगा कि मैं इस फैक्ट्री का वर्कर हूं, मैं इनके लिए काम कर रहा हूं, फैक्ट्री के वर्कर से या उधर के लोगों से अपनी पहचान करेगा तो उचित नहीं है। इसके उदाहरण में समझाया गया है, अगर भारत का जासूस नहीं, अ, भारत का उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं जो संदेश, जो दूसरे देशों में अ, गुप्त रूप से छुप कर जाते हैं और वहां की सूचना देकर देते हैं। राजदूत तो नहीं कहेंगे उसको। अगर ऐसे समझो, पाकिस्तान का कोई व्यक्ति भारत में पकड़ा गया जो यहाँ पर छिप कर रह रहा था, वो रह तो भारत, आप चैट करके बता सकते हैं। पाकिस्तान का कोई व्यक्ति अगर यहाँ पकड़ा जाता है भारत में, वो रह रहा था भारत में भारतीय लोगों के बीच में छिप करके, ठीक है, पकड़े जाने के बाद वो भारतीय नहीं कहलाएगा, उसको हम पाकिस्तानी ही बोलेंगे, है ना? क्या कहेंगे उस शब्द को? भी शब्द है यहाँ, जासूस। हाँ हाँ, जासूस, ठीक है, जासूस। वो एग्जैक्ट शब्द नहीं याद आ रहा मुझे, जासूस भी चल जाएगा। तो पाकिस्तान का जासूस जो है, अगर भारत में वो छुप करके रह रहा है, ठीक है, और पकड़ा गया, तो हम ये नहीं मान लेंगे क्योंकि वो भारत में रहा है, भारतीय लोगों के बीच में रह रहा है तो वो भारतीय हो गया, नहीं। क्योंकि वो मान रहा है ना, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तान के लिए काम कर रहा हूँ, तो उसको पाकिस्तानी ही मानेंगे। उसी प्रकार से प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि हो सकता है कोई व्यक्ति फैक्ट्री में काम करे, कारखानों में काम करे, लेकिन वो अपनी पहचान वहां से नहीं करे, वहां के वर्कर से नहीं करे। वो अपनी पहचान इस प्रकार से करे कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ और कृष्ण की व्यवस्था के अनुसार मुझे इस कार्य में रखा गया है, मैं उनकी प्रसन्नता हेतु इस कार्य को कर रहा हूँ, इस प्रकार की मनोवृत्ति में रहे, ठीक है, तो उसको बंधन नहीं लगेगा। हाँ, गुप्तचर, ये भी वो शब्द नहीं है, पर ठीक है, ये भी चल जाएंगे। आगे चलेंगे। पता नहीं क्या शब्द है, एकदम दिमाग में अभी वो नहीं आ रहा। आगे चलेंगे। यदि वह इस प्रकार से कृष्ण भावना में होकर सोचता है तो भगवत कृपा से वह पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है। यही जीवन की सिद्धि है। ठीक है, ठीक है, अब तो हो गया ना, आपको समझ आएगा। चाहे एजेंट कहें, गुप्तचर कहें, जासूस कहें, अच्छे शब्द हैं ये, ठीक है, पर बात हो गई है। भक्त जो अलग अलग वर्ड सजेस्ट करें, आप एग्जाम्पल समझ गए हैं ना? हाँ, बस ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, यदि वह इस प्रकार से कृष्ण भावना में होकर सोचता है तो भगवत कृपा से वह पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है। दिस इज वेरी नाइस। सोच रहा है कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, भगवान का सेवक हूँ, इस मनोवृत्ति से अपने ही स्वधर्म को कर रहा है भगवान की प्रसन्नता हेतु। दिखने में कितना सिंपल कार्य, अपना ही वृत्तिपरक कार्य कर रहा है, लेकिन भगवान की प्रसन्नता हेतु इतना सिंपल सा चेंज कर दिया, अपनी इंटेंशन चेंज करके, तो भगवत कृपा से वह पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता। आप समझ रहे हो? क्योंकि जो निरंतर ही भगवान की सेवा में लगा रहता है, भगवान उसको बुद्धि योग, उसको ज्ञान प्रदान करते हैं जिसके द्वारा वो भगवान तक आ सके। तेषाम सतत युक्ता नाम, ये वाला श्लोक, यही जीवन की सिद्धि है अर्थात सफलता है। भगवान ने भगवत गीता में 12वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा है, तेषाम अहम समुद्धृता। कौन सा श्लोक है वो? ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धृतां मृत्यु संसार सागरात् भवामि नाचिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचल भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके
निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। तेषाम अहम समुद्रता, मैं स्वयं उनको इस मृत्यु संसार से उबारने वाला हूँ। और इसको आचार्य बात और सुंदर ढंग से तात्पर्य में खोलकर बताते हैं। इसी श्लोक के 7वें श्लोक के तात्पर्य में हमने पढ़ा था। आचार्य कहते हैं कि भगवान गरुड़ के स्कंद पर आरूढ़ होकर के अपने भक्त को लेने के लिए आते हैं। आप समझ, अपने वाहन गरुड़ की पीठ पर सवार होकर के वे अपने भक्त को इस मृत्यु संसार से उबारने के लिए आते हैं। तेषाम अहम समुद्रता, कौन से भक्त? जो इस, जहाँ जैसे यहाँ पर वर्णन किया है, इस प्रकार से उनकी सेवा करता है, सारे कार्य को भगवान को अर्पित करते हुए अविचलित भाव से भगवान की भक्ति करता है, अर्थात निष्ठापूर्वक भगवान की भक्ति कर रहा है, हर दिन बिना छोड़े, हर दिन 16 माला करना, हर दिन प्रसाद पाना, हर दिन भगवान का कथा श्रवण करना। इस प्रकार से अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके, मतलब चित्त क्या है? भगवान पर ही स्थिर है। जैसे सुबह से शाम तक प्रभुपाद जी ने हमको इस प्रकार की दिनचर्या दी है कि हम विभिन्न प्रकार की सेवाएं करते हैं, लेकिन हमारा चित्त भगवान पर ही है। क्योंकि हर सेवा का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना है। चाहे आप सुबह उठ के स्नान कर रहे हो, क्यों? ताकि भगवान की सेवा कर सके। जप कर रहे हो, क्यों? भगवान को प्रसन्न करने के लिए। फिर अर्चा विग्रह की सेवा कर रहे हो, क्यों? भगवान को प्रसन्न करने के लिए। घर की सफाई, भोग बनाना, ये सारे कार्य अलग अलग हैं, लेकिन सबका उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना। इस प्रकार से अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं। अब ध्यान करने का ये नहीं समझना चाहिए कि हाँ एक जगह बैठ गए और फिर हम बैठ करके भगवान का ध्यान कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये इसका अर्थ नहीं है। ठीक है, मतलब विभिन्न प्रकार की सेवाओं के माध्यम से ये भी एक अर्थ है कि हम भगवान के रूप का चिंतन करें। ठीक है, पर ये नहीं कि अब 24 घंटे बैठकर वही करें। प्रभुपाद जी समझाते हैं प्रैक्टिकल समाधि, विभिन्न सेवाओं के माध्यम से भगवान का ध्यान करना। जैसे अभी हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो हम किसकी बात सुन रहे हैं? भगवान की बात सुन रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा ध्यान भगवान पर ही है, क्योंकि भगवान ने कहा है भगवत गीता उनका ही एक स्वरूप है जो प्रत्येक अक्षर के द्वारा व्यक्त होता है। तो यहाँ पर हम शब्द रूप में भगवान को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम इस वक्त भगवान पर ही, जब आप अपनी बुद्धि लगा रहे हो कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, तो आपकी बुद्धि भगवान में ही लगी है। ठीक है, जैसे भगवान आगे वर्णन करते हैं, मयि एव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेशय। तुम जो है अपने मन को और बुद्धि को मुझ में ही स्थित करो। तो वहां पर मन को और बुद्धि को भगवान में स्थिर करने का क्या अर्थ समझा था हमने? मन को भगवान में स्थिर करने का अर्थ ये था कि संकल्प विकल्प को भगवान की सेवा में लगाना। संकल्प अर्थात जो भक्ति के अनुकूल संकल्प हैं, जिन संकल्पों को लेने से हमारी भक्ति बढ़ती है, उनको करना। और विकल्प अर्थात जो चीज हमारी भक्ति के लिए अच्छा नहीं है, ऐसे संकल्पों को त्याग देना। ये था संकल्प विकल्प के द्वारा मन को भगवान में लगाना। और बुद्धि को भगवान में लगाने का क्या अर्थ समझा था हमने? ये जो श्रीमद् भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, उसके श्लोकों के अर्थ को समझने में बुद्धि को लगाना। ठीक है, क्योंकि भगवत गीता भागवतम स्वयं भगवान ही है। और भगवत गीता में आगे इसी अध्याय में भगवान वर्णन करते हैं, जो भगवत गीता के श्लोकों को ऐसे इस प्रकार से श्रवण करते हैं, वह बुद्धि के द्वारा मेरी उपासना कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। आगे चलेंगे तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भगवान ने 12वें श्लोक में कहा है, 12वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा है, तेषाम अहम समुद्रता, मैं स्वयं उनको इस मृत्यु समुद्र से, मृत्यु सागर से उबारने वाला हूँ। परमेश्वर स्वयं ऐसे भक्त का उद्धार करते हैं। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। कोई चाहे जिस वृत्ति परक कार्य में लगा हो, यदि वह परमेश्वर की सेवा करता है तो उसे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है। कितना सुंदर है। चाहे कोई भी वृत्ति परक कार्य हो, लेकिन उसको भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। बस ध्यान रखना चाहिए कि वृत्ति परक कार्य तामसिक नहीं होना चाहिए और शास्त्र निर्दिष्ट हो। मतलब तामसिक तो मुझे लगता है शराब सिगरेट वाला तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अर्थात भगवान का धाम उसको प्राप्त होगा। अच्छा, एक और प्रश्न यहाँ पर है। यहाँ पर तो ये श्लोक से संबंधित चर्चा पूरी हो जाती है। ठीक है, वैसे भगवत धाम प्राप्त करना बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है भगवान का धाम प्राप्त करना। मुश्किल क्या है? भगवान को प्रेम प्राप्त करना।
भगवान को ये सारी जद्दोजहद जो करनी पड़ती है वो भगवान को प्रेम प्राप्त करने के लिए करनी पड़ती है, क्योंकि महाप्रभु कहते हैं यत्न और आग्रह के बिना प्रेम प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, सो इसलिए हमको हमको प्रेम प्राप्त करना है ना। धाम से क्या करेंगे, मान लो हम धाम धाम मिल भी गया और लेकिन भगवान नहीं मिले, उनकी सेवा नहीं मिली तो मजा नहीं आएगा। धाम धाम भी मिले अच्छी बात है, लेकिन भगवान की सेवा भी मिले वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, हम प्रयास करें कि हमको भगवान को प्रेम प्राप्त हो जाए। अच्छा, तो यहाँ पर ये श्लोक से संबंधित चर्चा पूरी हो जाती है। सांसारिक बंधन से किस प्रकार छूटें, अगर ये प्रश्न हो इस संबंध में, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं इन श्लोकों में, तो भागवत में भी इस संबंध में बताया गया है। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय का 27वां श्लोक रखा गया है यहाँ पर। मनोवचो दृक्करणे हितस्य साक्षात् कृतं मे परिबर्हणं हि विना पुमान्येन महाविमोहात् कृतांत पाषाण विमोक्तुमीशेत, जिसमें कहा गया है मन, दृष्टि, वचन तथा समस्त ज्ञानेंद्रिय तथा कर्मेंद्रिय इंद्रियों का वास्तविक कार्य मेरी सेवा में लगे रहना है। ये भगवान बोल रहे हैं इस चीज को। देखो, भगवान ने हमें शरीर दिया है, आंखें दी हैं, मन दिया है, वाणी दी है बोलने की शक्ति, ज्ञानेंद्रियां दिए हैं, कर्मेंद्रियां दिया है। ठीक है, तो इनका कार्य क्या है? इनका कार्य है इनका वास्तविक कार्य है कि हम इनको भगवान की सेवा में लगाएं। भगवान ने हमको इस प्रकार से इंद्रियां दी हैं इस जगत में भोग करने के लिए नहीं, उनकी सेवा करने के लिए। जब तक जीवात्मा की इंद्रियां इस प्रकार सेवारत नहीं रहती, तब तक जीवात्मा को यमराज के पाश सदृश सांसारिक बंधन से निकल पाना दुष्कर है। जब तक व्यक्ति अपने आप को इस प्रकार से भगवान की सेवा में नियोजित नहीं कर रहा है, तब तक उसके लिए ये जो सांसारिक बंधन है, जो कि यमराज के पाश के समान है, उससे निकल पाना दुष्कर है, मतलब बहुत कठिन है। तो उपाय क्या है? ये सांसारिक बंधन से छूटे कैसे? अपनी इंद्रियों को जो है मन बुद्धि, अर्थात मन से, वाणी से और शरीर से हर प्रकार से भगवान की सेवा में जो है अपने आप को नियोजित करें। जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक इस जगत में फंसे ही रहेंगे। ठीक है, आशा है कि आपको ये समझ आया होगा। इसके साथ आज की कथा को यहाँ पर विश्राम देंगे। आप लोग अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे श्रीमद् भगवद गीता की जय, जय भगवद की जय, जय रामानुजाचार्य जय, जय जय, और गौर श्री गुरु वृंदावन। जय जय श्री राधे निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल हरि बोल। थैंक यू माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा हरे कृष्ण माता जी।